नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम बायो टेक्नोलॉजी सर्विसेज की इंडिया मार्ट लीड्स या इंक्वायरीज को सेल्सफोर्स सीआरएम में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जांपल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा बायो टेक्नोलॉजी सर्विसेज का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, नई लीड्स जनरेट करने के लिए, अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी इंडिया मार्ट से कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ सेल्सफोर्स सीआरएम पे, ताकि सारी लीड का डेटा मैं एक जगह पे रख पाऊँ और अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज भी कर पाऊँ। तो दोस्तों इस पूरी प्रोसेस को आप ऑटोमेट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से इंडिया मार्ट को डायरेक्टली सेल्सफोर्स सीआरएम से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्सफोर्स सीआरएम के बीच में, कि जैसे इंडिया मार्ट से कोई नई लीड आपको रिसीव होती है आपकी बायोटेक्नोलॉजी सर्विसेज बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को आप ऐड कर सकते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे। और ये पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे दोस्तों पैब्लिक कनेक्ट की मदद से सेल्सफोर्स को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैब्ली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैब्ली.com और आप आ जाएंगे पैब्ली के लैंडिंग पेज पे। पैब्ली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर है तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैब्ली की 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैब्ली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। और एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैब्ली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैब्ली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूँ एट इंडिया मार्ट लीड्स इंक्वायरीज टू सेल्सफोर्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी सर्विसेज। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद हमको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिस पे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं बायोटेक्नोलॉजी सर्विसेज का बिजनेस रन करता हूं और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, और ज़्यादा लीड्स को अट्रैक्ट करने के लिए, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। अब जब भी आपको कोई नई लीड रिसीव होती है आपकी सर्विसेज के लिए, तो ऑटोमेटिकली आप उस सेम लीड को ऐड करना चाहते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, ताकि सारी लीड का डेटा आप एक जगह पे रख पाएं, अपनी लीड्स को ट्रैक कर पाएं और उस लीड से जल्द कनेक्ट होकर उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाएं। अब इस पूरे ऑटोमेशन में जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी इंडिया मार्ट। तो ऐसे हम चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होगी इंडिया मार्ट, और जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा, यानी कि काम करना चालू कर देगा। और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी सेल्सफोर्स सीआरएम, जहाँ पे हम सेम लीड को ऐड करना चाहते हैं। यहाँ से मैंने चूज करी अपनी एक्शन एप्लीकेशन, और एक्शन इवेंट पे रहा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। अब देखिए दोस्तों सेल्सफोर्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैब्ली कनेक्ट का। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट को हम कनेक्ट करेंगे पैब्ली कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैब्ली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबुक यूआरएल। वेबुक यूआरएल का काम होता है दोस्तों दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होती है तो लीड की डिटेल्स को पैब्ली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबुक यूआरएल है दोस्तों ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ।
वेबहुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा लीड मैनेजर का। क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे, फिर आपको जाना मेन्यू की बटन पे, क्लिक करना आपको इंपोर्ट/एक्सपोर्ट लीड्स पे और फिर आपको क्लिक करना है पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई की बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको लीड का सोर्स यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो इनमें से एक सोर्स को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। फिर आपको सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम प्रोवाइड करना है, तो मान लीजिए मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है पैब्लिक कनेक्ट और जो पैब्लिक कनेक्ट पे आपको वेबहुक यूआरएल रिसीव हुआ था उसी वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। आप क्लिक करना आपको सेव डिटेल्स पे, इसके बाद आपको ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप वेबहुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है और फिर आपको क्लिक करना है जनरेट ओटीपी की बटन पे। तो एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी वेबहुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए दोस्तों ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली वेबहुक यूआरएल को मैंने सेटअप कर दिया अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स फॉरवर्ड हो जाएंगी उस पर्टिकुलर एड्रेस पे और ये एड्रेस है पैब्लिक कनेक्ट का, यानी कि सारी लीड की डिटेल्स अब पैब्लिक कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों पैब्लिक कनेक्ट वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट भी यहाँ पे कर रहा है और नोट पे हमको बोला गया कि हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो टेस्ट सबमिशन करने के लिए दोस्तों हम वापस जाएंगे हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे और यहाँ से हम एक टेस्ट लीड करेंगे जनरेट। टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए दोस्तों हम क्लिक करेंगे इस बटन पे और इस बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट ने कुछ लीड की डिटेल्स को अपने पास यहाँ पे कैप्चर करके रखा है। सब्जेक्ट लीड का रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल, इसी तरीके से लीड की स्टेट, लीड का क्वेरी मैसेज, लीड की ईमेल आईडी, लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली है। अब देखिए दोस्तों जैसे मैं टेस्ट की बटन पर क्लिक करूंगा, क्योंकि मैंने वेबहुक यूआरएल को पहले ही यहाँ पे सेटअप करके रखा है, तो इस पूरी लीड का डेटा पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा अगर ये वेबहुक यूआरएल सही से काम कर रहा होगा तो क्लिक करते हैं हम टेस्ट की बटन पे और आप देख सकते हैं हमको रिस्पॉन्स मिल चुका है। और अब हम चलते हैं पैब्लिक कनेक्ट पे और देखेंगे कि क्या ये लीड की डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर किया है नहीं। और आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। स्टेटस हमको यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है। लीड का सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल, स्टेट है लीड की उत्तर प्रदेश, ये है लीड का पिन कोड, ये है लीड का फ़ोन नंबर, नेम है लीड का प्रभात, इसी तरीके से लीड का क्वेरी मैसेज, प्रोडक्ट का नेम, एड्रेस, पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है दोस्तों वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड की डिटेल्स को हम ऐड करना चाहते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, वो भी एज अ रिकॉर्ड। तो सेल्सफोर्स को अब मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे। ऐड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद क्लिक करना आपको कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे और कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करना है। और जैसे ही आप अलाउ के बटन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे जो हमारा ऑथराइजेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है और सेल्सफोर्स का अकाउंट अभी कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे चूज करना है दोस्तों कि आज हम सेल्सफोर्स पे क्या करना चाहते हैं। तो आज हम सेल्सफोर्स पे नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं चूज करूंगा दोस्तों कॉन्टैक्ट। सर्च करेंगे हम हमारा डेटा और ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है कॉन्टैक्ट। और जैसे मैंने सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट चूज किया है आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स आपके सामने यहाँ पे आ चुकी हैं। अब वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हम यहाँ पे करेंगे फिल। और इन फील्ड्स को फिल करने के लिए दोस्तों हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारे प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज़ मैं यहाँ पे कर लूँगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों डायरेक्टली हम यहाँ पे डेटा सर्च करेंगे और लीड के नेम को इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है।
ये हो गया हमारा फर्स्ट नेम और इसी तरीके से फिर से हम डेटा यहाँ पे सर्च करेंगे दोस्तों और लीड के लास्ट नेम को भी इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों सेम इसलिए मैप करें क्योंकि मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अलग अलग नहीं थे। अगर आपके पास अलग अलग नेम हो तो आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग भी मैप कर सकते हैं। इसके बाद आता है लीड का स्ट्रीट एड्रेस। तो फिर से डेटा हम यहाँ पे सर्च करेंगे और लीड के एड्रेस को इस तरीके से सर्च करके मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती है लीड की सिटी। तो फिर से आप डेटा यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। डायरेक्टली आप डेटा सर्च करके इस तरीके से मैप भी कर सकते हैं। अगर आपको ड्रॉप डाउन ओपन करके मैप करना हो तो आप ड्रॉप डाउन ओपन करके भी डेटा को यहाँ पे मैप कर सकते हैं। इसके बाद कंट्री, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मैंडेटरी फील्ड नहीं है इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। डायरेक्टली अब मैं फिल करूँगा बिजनेस फ़ोन नंबर। जो भी हमारी लीड का फ़ोन नंबर था उस फ़ोन नंबर को भी इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आता है लीड का मोबाइल नंबर। तो फिर से हम डेटा सर्च करेंगे और लीड के मोबाइल नंबर को भी इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती है लीड की ईमेल आईडी। तो ये थी लीड की ईमेल आईडी। इसके बाद टाइटल, डिपार्टमेंट, असिस्टेंट नेम, लीड सोर्स। अगर आप ये सब फिल करना चाहते हैं तो इन डिटेल्स को भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। पर ये सब फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। जो मैंडेटरी फील्ड्स थी उन सबको आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा दोस्तों कि ये मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल्स जगह रिकॉर्ड हो जाएंगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। इसलिए दोस्तों मैपिंग करना होती है ज़रूरी प्रोसेस क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैन्युअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने आप इस्तेमाल किया मैपिंग का। अब देखिए दोस्तों जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पर क्लिक करूंगा आप देखेंगे ऑटोमेटिकली सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा और आप देख सकते हैं हमको एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है दोस्तों। इसका मतलब सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं हम सेल्सफोर्स सीआरएम पे क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और आप देख सकते हैं दोस्तों प्रभात के नाम से एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो ये था लीड का नेम प्रभात, ये था लीड का फ़ोन नंबर, ये थी लीड की ईमेल आईडी, ये था उनका मोबाइल नंबर और ये था लीड का एड्रेस। आप देख सकते हैं दोस्तों पूरी लीड की डिटेल्स यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है दोस्तों पैबली कनेक्ट की मदद से वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे इंडिया मार्ट में कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बायोटेक्नोलॉजी सर्विसेज बिजनेस के लिए ऑटोमेटिकली उस सेम लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।